हेलो गाइस, आज से हम क्लास 9 का चैप्टर लेके चल रहे हैं नंबर सिस्टम। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। हमारे नंबर्स हमारे मैथमेटिक्स में कैसे है। फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जिसको हम काउंट कर सकें वो नेचुरल नंबर है। ये हमें नेचर के थ्रू मिला है, इसलिए इसका नाम नेचुरल नंबर लिखा है। इसको हम डोनेट करते हैं एन से, और रिटन एज n इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर सेकेंड। होल नंबर जैसे कि हम सबको पता है, ज़ीरो हमारा इन्वेंट कर रहा है आर्यभट्ट ने, तो ये कंप्लीट हमारे पास सीरीज़ हो गई। नेचुरल नंबर के साथ हमने ज़ीरो ऐड करा तो मेरे पास एक कंप्लीट सीरीज़ हो गई नंबर की, इसलिए होल है। होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो एंड इट इज़ डोनेटेड बाय डब्ल्यू। ये डब्ल्यू से डोनेट करा जाता है। रिटन हम ऐसे करते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर ज़ीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब -1 -2 -3 टुगेदर फॉर्म द इंटीजर्स। ये डोनेट करा जाता है जेड से। रिटन एज -3 -2 अप टू इन्फिनिटी चलता है, -1 0 1 2 3। ये पॉजिटिव इंटीजर। जैसे एक रियल नंबर लाइन पे डोनेट करके बताती हूँ। ये 0 1 2 3 4 5 अप टू जैसे चल रहा है, ये हमारे जितने भी नंबर हैं ये नेचुरल नंबर हैं। ये जो हमें नेचर से मिले हैं नेचुरल नंबर। ज़ीरो ऐड होते ही ये मेरा कंप्लीट सीरीज बन गई, जिसकी वजह से मैंने बोला होल नंबर। -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी चल रहा है। जैसे ये मुझे मिले नेगेटिव्स, ये मुझे मिल गए इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं सारे। ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं। ज़ीरो को हम ना ही नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ना ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या होता है ये आपको समझ आ गया हो। आंसर डोनेट करे जाते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी चलता है। लीस्ट नेचुरल नंबर 1 है, इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर क्या होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो लीस्ट होल नंबर 0 हो गया, अप टू इन्फिनिटी जाता है। इंटीजर समझ आ गया होगा। इन्फिनिटी नेगेटिव नंबर होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं ज़ीरो, एंड पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। आगे नोट में देखिए क्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ये नोट लेके चल रहे हैं। हर नेचुरल नंबर होल नंबर तो होगा लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने जाना n इक्वल्स टू 0 1 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी चल रहे हैं। होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो हर नेचुरल नंबर 1 2 3 इन्फिनिटी, इसमें भी ये है, ये नेचुरल नंबर बन गए। लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बन सकते, क्यों, ज़ीरो जो इसमें है वो इसमें नहीं है। तो यही लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 वो होल नंबर तो होता है लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता, मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। ऐसे इस पे आ जाइए। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। नेचुरल नंबर वही 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर जेड से डोनेट करा जाता है, -3 -2 -1 0 1 2 3। हर नेचुरल नंबर 1 2 3 इंटीजर है, लेकिन हर इंटीजर नेचुरल नंबर में नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास ज़ीरो है ना मेरे पास नेगेटिव टर्म है।
सिमिलरली हर होल नंबर इंटीजर है क्योंकि 0 इसमें इतना होल नंबर आ रहा है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का जो मेरे पास इंटीजर में है होल नंबर में नहीं है। आई थिंक सो समझ आ गया होगा, नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं रेशनल नंबर। द नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इंटीजर्स जो होते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आया कहाँ से? रेशियो से। ये रेशियो दिख रहा है, रेशियो ही आप सबको पता होगा डिवीजन होता है p अपॉन q। जैसे p अपॉन q बोल रहे हैं, जो p और q इंटीजर हो सकते हैं, q लेकिन नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर q 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, जैसे 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं q इज नॉट इक्वल्स टू 0, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इसे डोनेट करा जाता है q से, q इक्वल्स टू p अपॉन q। p कॉमा q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर। q लेकिन q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। इसके एडिशन में एक डेफिनेशन और आती है, अ रेशनल नंबर p अपॉन q इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म की डेफिनेशन है, इफ p एंड q आर इंटीजर, अगर p और q इंटीजर हैं, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, जो को प्राइम नंबर होते हैं वो फॉलो करते हैं रेशनल नंबर। को प्राइम नंबर जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, 1/2 है, हमने 1/2 लिया, 2 ले लीजिए, 3 लिया, 2 का फैक्टर हुआ 1 2, 3 का फैक्टर हुआ 1 3, कॉमन फैक्टर क्या निकला 1, जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 रहता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर आप सबको पता होंगे जो अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं, जो अपनी टेबल में आते हैं, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो p अपॉन q की जो फॉर्म में होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल याद रखिएगा, रेशियो से निकला है p अपॉन q। जैसे कि अभी हमने पढ़ा रेशनल नंबर के बारे में, q से डोनेट होते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। इसमें p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं तो हम लीस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर नहीं बता सकते कौन सा लीस्ट है कौन सा ग्रेटेस्ट है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, अगर नेचुरल नंबर n से डोनेट होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी गया, और रेशनल नंबर जो q से डोनेट होते हैं p अपॉन q की फॉर्म में। मैं इस नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जैसे 1 को 1 अपॉन 1 भी लिख सकती हूँ, 2 को 2 अपॉन 1 भी लिख सकती हूँ, 3 को 3 अपॉन 1, या कोई भी और 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए, 3 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है। एवरी इंटीजर सिमिलर, एवरी इंटीजर रेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल लिखा है, इंटीजर ले लिया मैंने -8 को मैं -8 अपॉन 1 लिख सकती हूँ, -4 को -4 अपॉन 1 लिख सकती हूँ। तो ये एवरी इंटीजर रेशनल नंबर हो गया। अब एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक 0 का अंतर है, तो ये रहा इसका पॉइंट। 0 को अगर मैं रेशनल नंबर लिखूं तो हम 0/1 जो कि 0 ही होता है, पर 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए 0 को हम ये नहीं लिख सकते, इसलिए हम q इज नॉट इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। होल नंबर को हम रेशनल नंबर में कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, इसका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, फॉर्म p अपॉन q की होती है, लेकिन इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट मतलब अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगी, जैसे एक एग्जांपल लेके चला है 1/2, 2/4, 5/10, 9/18, अगर इन सबको मैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर चलूंगी तो ये 1/2 होगा, 1/2, 1/2, तो सिमिलर आ गए 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेट। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। आज मैं RS अग्रवाल का एग्जांपल लिया है, RD शर्मा कंसाइज मैथमेटिक्स एंड NCERT तीनों कवर करूँगी। रेशनल नंबर लेना है इक्विवेलेंट टू 4/7।
4/7 इक्विवेलेंट लेना है, 2/2 1/1 लेंगे तो 4/7 ही देगा, इसलिए मैंने 2 से लेके चल रहे हैं 4 तक लेने हैं, 4 नंबर्स तक, 2 3 4/4 4/7 5/5, ये मेरे पास 4 नंबर हो गए। 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28, 4 5 जा 20, 7 5 जा 35। अगर आप इन सबको कट करके देखेंगे, जैसे 8/14 है, इसे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना चाहूँ तो क्या आएगा, 2 4 जाए 2 7 जा 14, सिमिलर ये भी 4/7, ये सिमिलर ये भी 4/7, सिमिलर ये भी 4/7। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। 4/7 इसमें भी 4/7, इसमें भी 4/7। तो ये मेरे पास 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकला है, जो है 8/14, 12/21, 16/28, 20/35। यही आंसर हो गया। आगे का नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।